हेलो मित्रों, नमस्कार। सनातन आईएएस कोचिंग में आपका स्वागत है। ए प्लेट टेक्टोनिक का चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर के पहले भाग में हमने पिछले वाले वीडियो में अध्ययन किया। अब ये उस प्लेट टेक्टोनिक का दूसरा भाग है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक का जो एक गमन होता है, जो चलती है, वो कितने प्रकार का होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि प्लेट टेक्टोनिक की जो प्लेटें, उनका किनारा कैसा होता है, कि किनारे के आधार पर ही पर्वतों का निर्माण, खाइयों का निर्माण ये होता है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं इनका गमन के आधार पर प्लेट टेक्टोनिक ये कितने प्रकार के गमन करते हैं। तो ये होता है 3 प्रकार का। एक तो होता है अभिसरण। अभिसरण मीन्स आमने सामने, कन्वर्जेंस इसको कहते हैं। दूसरा होता है अपसरण, अभिसरण गमन, अपसरण एक गमन नहीं, इसको लिखेंगे गति, और यहाँ भी गति कर देंगे, अपसरण गति। तीसरी होती संरक्षण के संरक्षित, इसको सही है, संरक्षित गति। अब आ जाए प्लेट के कितने प्रकार की गति हैं। तो अभिसरण गति है, अपसरण गति है और संरक्षित गति है, यानी कि 3 प्रकार की गतियां होंगी। तो आइए पहले अभिसरण गति में देखते हैं क्या होता है। अभिसरण किस प्रकार से क्या इसमें होता है। तो अभिसरण में होता है कि प्लेटें आमने सामने चलती हैं, आमने सामने। जैसे एक प्लेट ये जा रही है, ये प्लेट, दूसरी प्लेट ये है, ये इधर को आ रही है, ये इधर को आ रही है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अभिसरण गति। अभिसरण मतलब आमने सामने गति। तो आमने सामने गति होगी तो क्या होगी, अब इसमें जो प्लेट भारी होगी, मान लीजिए ये प्लेट ये है, ये प्लेट बी है, बी प्लेट भारी है। तो जो भारी प्लेट होगी, देखिए ये जो भारी प्लेट होगी ये नीचे बैठ जाएगी, और जब नीचे बैठ जाएगी तो पृथ्वी का आपको पता है टेम्परेचर कितना है, जब नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस अनुसार जो इसका ये वाला पोर्शन है, जो नीचे इसका मलबा है, जो अवसाद है, वो क्या होगा, गलने लगेगा। और एक सीमा तक तो ये अंदर जाएगा, उसके बाद ये अंदर नहीं जा सकता। तो कहाँ होगा, ये कहीं ना कहीं निकलेगा। तो निकलने से क्या होगा, नीचे ठोकर मारेगा, तो उससे भूकंप आने के चांस हो जाते हैं, ज्वालामुखी आने के चांस हो जाते हैं, और पर्वतों का निर्माण हो जाता है। जिसे यहाँ पर ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और ये मान लीजिए जरूरी नहीं कि यहीं पर निकले, ये घूम कर भी कहीं पर निकल सकता है जहाँ भी इसको जगह मिलेगी। ठीक, घूम कर भी निकल सकता है जहाँ पर भी इसको जगह मिलेगी। जैसे ये उंगली है, अब उंगली में कोई मलबा है, तो मलबा इन्हीं दरारों में से तो निकलेगा। तो यहाँ से जरूरी नहीं कि यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। तो अभिसरण गति में ये होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे अपसरण गति, और इसका सबसे बढ़िया, सबसे सटीक उदाहरण आपका है हिमालय पर्वत का निर्माण। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, अपसरण। अपसरण में क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं। एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है। ये प्लेट ये है, ये प्लेट बी है, दोनों अलग अलग साइड में जा रही हैं। अब इसको थोड़ा सा यहीं पर मिला देते हैं तो ज़्यादा सही होगा, आपके समझने में आसानी होगी। अब नीचे इसके क्या भरा है, पूरा स्टेनोस्फीयर भरा है। स्टेनोस्फीयर का है, ऊपर वाले को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये सब भरा हुआ है। और यहीं पर क्या है, आपका हॉट स्पॉट है। ये हॉट स्पॉट यानी गर्म क्षेत्र, इन्हीं गर्म क्षेत्र से संवहन तरंगें निकलती हैं। अब ये संवहन तरंगें जैसे ये निकल रही है, ये इधर मुड़ गई तो प्लेट इधर जाएगी। इस वाली का क्या हुआ, ये इधर मुड़ गई तो प्लेट इधर जाएगी।
अब ये प्लेट एक साइड में जा रही है, मान लीजिए पूरब जा रही है, दूसरा पश्चिम जा रही है, तो ये मलबा निकलेगा, ये मलबा निकलेगा। जैसे आप सपोज कर लीजिए मेरे हाथ को देखिए, ये सब एक में चिपका हुआ है। अब मेरी ये वाली उंगली देखिए, इस तरफ जा रही, ये वाली इस तरफ जा रही, तो बीच में जगह खाली हुई कि नहीं खाली। और नीचे सपोज कीजिए कोई इसमें धक्का एकदम दे रहा है निकलने के लिए, और ये उंगली थोड़ा सा भी इधर हुई, तो मलबा बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक, सेम ऐसे चीज़ यहाँ होती है। यहाँ इसको मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल से बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ आपको गैप दिख रहा है स्पष्ट गैप दिखता हुआ। और ये आपका क्या है? स्फीयर है, यानी कि मलबा भरा हुआ है। मलबा क्या कहते हैं? मैग्मा। जब पृथ्वी के अंदर होता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है, और यही जब बाहर निकल आता है तब इसको क्या कहते हैं? ठीक, तो ये मलबा बाहर निकलेगा इसे। अब क्या बनेगा? तो इसी को कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट और दरारी ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी वाले चैप्टर में आपको मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा। तो दरारी ज्वालामुखी नहीं, दरार लेकर, ये पूरे दरार के द्वारा हो रहा है, ये मलबा बाहर आ रहा है। और ऐसी घटना कहाँ हो रही है? ये अटलांटिक महासागर में ऐसी घटना हो रही है। इसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये है अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, और ये जो है उत्तरी अमेरिका, मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका, और ये पूरा यूरोप है। ये आपका क्या है? ये अटलांटिक महासागर है, जिसको कहते हैं आंध्र महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर की ये प्लेट एक इधर आ रही है, एक प्लेट इधर जा रही है। ये इधर आ रही मीन्स एक पूरब जा रही है, एक पश्चिम जा रही है। तो बीच में ये महासागरीय कटक बन गया है। बीच में क्या है? मध्य महासागरीय कटक बना है। कटक क्या है? ज्वालामुखी से ये लावा बाहर निकल रहा है, यानी मैग्मा बाहर निकल रहा है। वही मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर हो तो उसको मैग्मा कहते हैं, जब बाहर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। नाम याद रखिएगा आपका, जैसे घर में नाम पप्पू सिंह है, लेकिन जब बाहर आप निकले तो क्या? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह या ब्रजेंद्र प्रताप यादव, ब्रजेंद्र प्रताप मौर्य, ब्रजेंद्र प्रताप शुक्ला, जो भी घर में नाम हो, चीज़ वही होती है। तो यहाँ पर इसको लावा कहते हैं और यहाँ पर इसको मैग्मा कहते हैं। यही चीज़ सेम यहाँ पर हो रही है। देखिए ये पश्चिम को जा रही है, ये पूरब को जा रही है। यहाँ आपके गैप हो रहा है, जैसे मैंने उंगली वाला बताया है, और ये यहाँ से लावा निकल रहा है, फिर लावा ज्वालामुखी यहाँ विस्फोट हो रहा है, इसको कहते हैं दरारी विस्फोट। और ये हिंदी में ये समुद्र में आग लग रही है। अब जैसे वो हिंदी में नहीं शब्द में आते कि जंगलों में आग लगने को क्या कहते हैं? दावा नल। और जो समुद्र में आग लगती है उसको क्या कहते हैं? बड़वा नल। ये आप हिंदी में याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में ये चीज़ें आइए आपके सीसेट पेपर में, और जो मेंस का आपका हिंदी का पेपर हो उसमें ये पूछा जाता है। तो ये क्या है? मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हो रहा है। ये कौन सा है? मध्य सागरीय कटक का निर्माण हो रहा है। डिटेल से आपको ये ओशन वाले चैप्टर में बताएंगे। तो ये कैसे हो रहा है? ये प्लेटों के अपसरण के कारण हो रहा है। प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं। और वैसे कटक हिंद महासागर में भी बन रहा है, प्रशांत महासागर में बन रहा है, लेकिन चूंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, और इसकी जो लंबाई है 14,000 किलोमीटर। खैर ये लंबाई पर आप मत जाइएगा, ये तो मैंने ऐसे बता दिया। इस पर तमाम पठार हैं, ये चैलेंजर पठार है, रोमांस पठार है, वो आपको डिटेल से समुद्र वाले में बताएंगे। ठीक, अब एक प्लेट बचा है संरक्षित गति। संरक्षित गति क्या होती है उसको भी आकर आइए हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। संरक्षित गति तीसरी है, तीसरी गति। फिर इसके बाद अध्ययन करेंगे प्लेट के किनारों का, क्योंकि किनारों का बहुत बड़ा महत्व है। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। ठीक, ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर जा रही है। क्या है कि ये संरक्षित गति।
संरक्षित गति। संरक्षित गति में क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे से फिसलती हैं, रगड़ती हैं। इसमें फिसलती हैं, फिसलती, रगड़ती हैं प्लेटें। यहाँ पर प्लेट लिख लीजिए। जिनसे संरक्षित में क्या होता है, प्लेटें फिसलती हैं, रगड़ती हैं, तो किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होता, प्लेटें संरक्षित रहती हैं, इसीलिए कहते हैं इसको संरक्षित गति कहते हैं। ठीक, अब आए प्लेट के किनारों के बारे में। किनारों के आधार पर, किनारे यानी कि जो लास्ट में होते हैं, प्लेट के किनारे, प्लेट के किनारे ये कितने होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है विनाशात्मक, विनाशात्मक। दूसरा रचनात्मक, विनाशात्मक, रचनात्मक। तीसरा संरक्षित होता है, संरक्षित होता है। 3 किनारे होते हैं, विनाशात्मक किनारा, ठीक, ये होता है। अब आइए एक एक करके हम लोग देते हैं विनाशात्मक किनारा। विनाशात्मक किनारा, विनाशात्मक क्या होता है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये प्लेट है, बी, ये है बी प्लेट, ये है ये प्लेट, एक दूसरे तरफ से आ रही है। ये है भारी प्लेट, बी प्लेट क्या है, भारी। तो जो भारी होगी वही नीचे बैठेगी, तो नीचे बैठेगी तो इसका मलबा यहाँ आएगा, इसका ये, इसको क्या कहते हैं, बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन। मैं उतना ही आपको बताता हूँ जितना एग्जाम में आना रहता है। बहुत से यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि किताबों में या नोट्स में बहुत ज़्यादा वो लिख देते हैं, बता देते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। आप उतना ही तैयार कीजिए जितने आपकी ज़रूरत है। सिविल सर्विस में क्या है, मैं करीब 7 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरा जो अनुभव ये कहता है कि आप उतना ही पढ़िए जितना आपकी ज़रूरत हो, नहीं तो सिलेबस बहुत है। अब इसी प्लेट टेक्टोनिक पे आप रिसर्च करना चाहे तो बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, आप रिसर्च करते, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसको क्या कहते हैं, बेनी ऑफ जोन। अब बेनी ऑफ जोन में मलबा नीचे गया, लेकिन ये नीचे गर्म है। अब ये मलबा ऊपर आएगा तो क्या हुआ, जब ऊपर आएगा तो ये पर्वत बन जाता है। और उदाहरण क्या है, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत बन गया। अब मान लेते हैं ये है भारतीय प्लेट, ये है भारतीय प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट, ये वाली यूरेशियन प्लेट, और ये बन रहा है आपका हिमालय, हिमालय पर्वत ऐसे बना है, बना है क्या, बन रहा है, ठीक, हिमालय पर्वत। अब ये मलबा नीचे गया, फिर मलबा ऊपर आएगा तो क्या है, हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। ये यहाँ पर इसका जो मलबा है वो उसका विनाश हो रहा है। अब इसी में अपसारी, अपसारी प्लेट, अपसारी में जैसा कि मैंने आपको बताया है उदाहरण वही रहेगा। ये मध्य महासागरीय कटक, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। अब ये मलबा बीच से निकलेगा ये, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक, कटक। और ये कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में,
अटलांटिक महासागर में। ठीक मित्रों, तो आपने ये पूरा प्लेट टेक्टोनिक देख लिया। अब इसी प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर भूकंप की उत्पत्ति, ज्वालामुखी की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं एक इससे बेहतर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।